तो पूरे डिफरेंशिएशन में पहले तो आपको फॉर्मूला याद करना है और पूरे डिफरेंशिएशन में चेन रूल 80% चेन रूल का कंपोजिशन है। चेन रूल मारते जाओ, चेन रूल मारते हो, चेन रूल मारते, कहीं पर भी कुछ भी फॉर्मूला है। नहीं समझे, नहीं क्या बोला आपने? ये वी एस ए क्यू है मुझे लगता है। हाँ वी एस ए क्यू है, ठीक है ना। तो पूरी कहानी चेन रूल की है। अगर बाय चांस अगर यहां पर होता साइन इनवर्स कॉज एक्स होता, अगर होता ये कॉज एक्स तो क्या दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं थी। साइन इनवर्स ऐसे करके है ब्रैकेट में कॉज एक्स। तो तुम्हें ये देखना है यहाँ पे साइड में कि अगर साइन इनवर्स एक्स होता तो उसका फॉर्मूला क्या हो। ठीक है, यहाँ साइड में अगर साइन इनवर्स एक्स होता तो मैं क्या लिखता? मैं लिखता 1/√1 - x²। ये मैं लिखता, कोई बात नहीं, इसको भी ऐसे ही करेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे। इसको करेंगे 1/√1 - x² की जगह पूरा का कॉज एक्स का स्क्वायर, पूरा का पूरा है कॉज एक्स का होल स्क्वायर बस। क्योंकि यहां पे साइन इनवर्स एक्स था तो एक्स स्क्वायर किया, यहां पे साइन इनवर्स कॉज एक्स है तो मैं कॉज एक्स का स्क्वायर कर रहा हूं, ओवरऑल स्क्वायर करना है। ठीक है, लेकिन कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई है, हमें चेन रूल लगाते हैं। हाँ हमें लगाना होता है चेन रूल, फिर डॉट लगाया मतलब मल्टीप्लाई। अब हम करेंगे कॉज एक्स का डिफरेंशिएट, कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। साइन और आगे क्या एक्स ही है, हाँ तो आगे एक्स लगा दो क्योंकि आगे एक्स था। तो क्या दिक्कत है? बात तो वही है ना, मल्टीप्लाई तो है आपस में। ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, तो माइनस तो तुम कहीं भी लगा सकते हो मल्टीप्लाई में। देखो जैसे बेसिक मैथ समझो, जैसे -2 × 3 × 4, तुम माइनस इधर ना लगा के 2 × -3 × 4 इधर कर, कहीं भी माइनस लगा दो, आंसर तो माइनस में आने वाला है। हाँ कहीं भी लगा दो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मल्टीप्लाई में था, ये भी मल्टीप्लाई में, चाहे तुम इसको माइनस लगाओ चाहे पहले माइनस लगा दो। है तो मल्टीप्लाई में ना, प्लस तो नहीं ना। मल्टीप्लाई में किसी भी नंबर में माइनस लगा सकते, समझ गए? तो पूरी कहानी चेन रूल के हिसाब से चलनी होती है। मतलब हमने क्या किया, अलग अलग डिफरेंशिएट के फॉर्मूले कर लिए, सीख लिए। अगर ये और बड़ा होता, सोचो सोचो सोचो, अगर ये और बड़ा हो, जैसे अगर होता साइन इनवर्स कॉस, फिर वापस ब्रैकेट साइन एक्स, ऐसा होता, घबराने वाली क्या बात थी? कुछ नहीं घबराना है। हमें यह मालूम होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो, बस इतना मालूम होना चाहिए। जो हमने फॉर्मूले याद किए हुए हैं कि 1/√1 - x², बस इसको यही करना है। इसका आंसर लिखने में कैसे लिखोगे? 1/√1 माइनस, हाँ वन, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का एक्स स्क्वायर किया था तो यहाँ पे साइन इनवर्स इतना बड़ा है तो इतने बड़े का स्क्वायर कर दो। हाँ इतने बड़े का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इतने बड़े का स्क्वायर मार दिया हमने, ये ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहानी यहाँ पे खत्म हो गई? कहानी यहाँ खत्म हो गई क्या? नहीं। हाँ अब हम लोग चेन रूल के हिसाब से, चेन रूल कह रहे हैं अंदर अंदर फंक्शन ढूंढो, कहाँ कहाँ पर है, अंदर जाके एक्स मिल रहा है, अभी एक्स तक पहुंचे नहीं है। अब हम लोग गए कॉस के पास, जब ये स्टेप को तो डॉट लगाओ। कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है? कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स नहीं, एक्स नहीं, माइनस साइन, सुनो, हाँ यहाँ पे साइन एक्स नहीं, क्योंकि कॉस के आगे कितना बड़ा लगा हुआ है, कॉस एक्स नहीं लिखा हुआ है, कॉस साइन एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे साइन
के आगे पूरा पूरा साइन एक्स, हाँ ऐसे करके साइन एक्स, नहीं अभी साइन एक्स वैसी बचा कुचा वैसे ही लिखना है, चेन रूल बचा कुचा वैसे ही लिखेंगे। फिर आगे अंदर साइन, फिर डॉट लगाया, फिर साइन एक्स के पास गए, साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस एक्स होता है, अब लिखेंगे कॉस एक्स। ये कहानी बनी भाई। तुमने बहुत सारे फॉर्मूले याद किए हुए थे, हाँ तुमने बहुत सारे फॉर्मूले याद किए हुए थे, बहुत सारे फॉर्मूले को एक बार में लगा देना है वन बाई वन करना है। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, देखो साइन इनवर्स इन ब्रैकेट कॉस, वापस इन ब्रैकेट साइन एक्स, फिर ऐसे करके था। दिक्कत क्या थी, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट हमें याद था, क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो हमने भी यही कहानी की, 1/√1 माइनस, जहां पर एक्स मिले कि हमें एक्स स्क्वायर डालना है, जहां पर एक्स डालना है फॉर्मूले में, कहां पर एक्स डालना है, वहां पर थोड़ी नजर तेज कर कि एक्स स्क्वायर ही डालना है कि साइन इनवर्स के बाद जो कुछ बचा है उसको डालना है, क्योंकि ये फंक्शन जो लगा रहे 1/√, साइन इनवर्स का ही तो फंक्शन है, तो वहां पे आंखें खोल लेनी, नहीं एक्स स्क्वायर नहीं है, साइन इनवर्स का आगे जो कुछ है उसका स्क्वायर है, पर जो बचा कुछ है उसका स्क्वायर है। तो जो बचा कुछ है क्या था, कॉस साइन एक्स, ये बचा कुछ था, है ना, जहां पे जैसे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे इतना बड़ा स्क्वायर है। अब कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब हम और अंदर जाएंगे, हमें एक्स तक के पहुंचना है। अब हम लगाएंगे कॉस का डिफरेंशिएट, फिर डॉट, कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस का साइन, एक्स रखने से पहले सोचना है, सुनो एक्स नहीं रखना है, माइनस साइन, तो कॉस एक्स होता तो माइनस साइन एक्स करते, लेकिन कॉस साइन एक्स है तो माइनस साइन, बचा कुचा रख देंगे, यहां बचा कुचा रख दिया, साइन एक्स बचा कुचा रख दिया, है ना। कॉस का डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं नए तरीके से, बिल्कुल कॉस का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे होगा माइनस साइन, लेकिन एक्स नहीं रख के बचा कुचा रख देंगे बस। फिर आगे और अंदर जाना है हमें, फिर डॉट लगाया, अब के बाद साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स होता है, तो इतना बड़ा आंसर आया। तो ऐसे चाहे 50 आ जाए अंदर, एक्स है ना 50 के फंक्शन के अंदर है, फैलाते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, तुमने 50 फॉर्मूले याद किए हुए थे, कितना इजी है सोचो, कितना इजी है। तुम्हें बस बचा कुचा लिखते जाना है, लिखते जाना है बस, आगे जहां पर एक्स आए 1 माइनस जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स में आंखें खोल लेनी है कि साइन के आगे सिर्फ एक्स है कि बहुत कुछ है, हाँ बहुत कुछ है, तो बहुत कुछ का स्क्वायर। फिर कॉस का डिफरेंशिएट करना, कॉस का माइनस साइन एक्स, क्या कॉस के आगे जस्ट एक्स है कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ लिख दो। फिर साइन एक्स का आखिरी में क्या डिफरेंशिएट, कॉस एक्स हो गया। एक्स फिर आगे एक्स का भी करना है, तो एक्स का डिफरेंशिएट 1 होता है, तो आगे 1 लिखने मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा। एकदम अंदर अंदर पहुंचना है। अब बात समझ में आई कि नहीं आई, तो इसमें भी यही कहानी थी, साइन इनवर्स 1/√, फॉर्मूला लिख के जहां पर, हाँ बिल्कुल जहां एक्स आ रहा है, तो यहां पर एक्स की जगह कौन है, हाँ उसकी जगह वैल्यू के रिप्लेस मारनी है। फिर और अंदर गए, फिर और अंदर गए, फिर अंडर रूट के गए, तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। इतना आंसर दिखा दिया, काफी है, काफी है, इतना आंसर दिखाए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, log 10 5 है, देखो आप लोग खुद करोगे इसे, क्या करना है, log 10 5 x। अब ऐसा इमेजिन करो, अगर log x होता, क्योंकि अंदर x मिल रहा है ना, अगर log x होता तो डिफरेंशिएट क्या हो log x का, बताओ अब आप लोग खुद बताओ, log x का डिफरेंशिएट क्या हो। अरे भाई तुम लोगों ने कुछ ज्यादा नहीं किया लग रहा है, ये देखो log x, हाँ फॉर्मूला वही ना, डिफरेंशिएशन 1/x होता, log x होता तो 1/x होता, ठीक है, हम भी वही करेंगे, 1/x होता, लेकिन x की जगह यहां पे क्या है,
tan 5x है तो 1/tan 5x। अगर सिर्फ x होता तो 1/x कर देते। लॉग के आगे जो था 1/x की जगह ये तो ये लिख दिया। फिर कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। फिर डॉट लगा के tan 5x का डिफरेंशिएट करेंगे। tan 5x का डिफरेंशिएट क्या होता मालूम है? सेक स्क्वायर है। तो ये जो 5 कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर क्या होता है यहाँ पे आ जाता है पहले, और tan 5x का हो जाएगा सेक स्क्वायर 5। ये याद रखो। देखो ये एक तरीका है ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व ये करने का। अगर साइन एक्स है तो ये तो तुमने पुराने लेक्चर देखे नहीं मुझे लग रहा है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। अगर साइन 2x है तो नहीं, 2 डॉट cos 2x होता है। तो बाहर आ जाएगा। इसमें भी चेन रूल है। कैसे चेन रूल है सर? देखो कैसे चेन रूल है। देखो साइन 2x का डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं हम लोग। साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है? साइन एक्स का। सर कॉस एक्स होता है तो हमने यहां भी यही किया कॉस, लेकिन एक्स की जगह क्या डाल लेंगे? 2x। एक्स की जगह 2x है। अरे बाबा अगर साइन एक्स होता तो हम लोग करते कॉस एक्स। यहाँ पे साइन 2x है तो साइन की जगह कॉस लिखा, बचा कुछ अब ऐसे लिख दिया 2x। फिर डॉट लगाएंगे, फिर हम 2x का डिफरेंशिएट करने जाएंगे चेन रूल के हिसाब से। 2x का डिफरेंशिएट 2 होता है तो वही 2 तो आगे लिख दिया है। 2 इधर लिखो, आगे पीछे लिखो, आगे लिखो, कहीं भी लिखो, मल्टीप्लाई तो है तो ये भी चेन रूल है तो। और वो तुम्हारी बहन को तो वो बोल ही नहीं रही। मतलब हाँ एक होता है ना कि छोटी सी नफ्स को पकड़ना है, सब कुछ आसान हो जाए। कभी भी याद रखो, थोड़ा दिमाग लगा करना, अटकना बहुत देर के लिए नहीं। टाइम इतना नहीं, आगे बढ़ना है। नहीं आ रहा है ठीक, बाद में पूछ ली। एक हद तक के दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं है, लेकिन बैलेंस रखना है। अगर एक एक क्वेश्चन पूरा दिन तुम अगर अटके रहोगे तो पढ़ाई का लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा। अगर साइन 2x इसका स्क्वायर होता तो हम क्या करते? साइन मेन में गए, यहां से इंटर मार रहे हैं तो साइन का हुआ कॉस, फिर वेरी गुड। तो साइन अगर एक्स होता इसे रफ में लिखा करो, यहाँ पे साइन एक्स तो कॉस एक्स करते हैं, साइन 2x तो कॉस 2x स्क्वायर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं है। फिर क्या लगाएंगे? डॉट लगाएंगे। 2x, वेरी गुड। 2x स्क्वायर का करेंगे अब डिफरेंशिएट। तो 2x स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएट? 2 तो अलग ही हो, मतलब ये स्क्वायर 2 का कोई ये नहीं होता, समझो एक्स स्क्वायर। हाँ हाँ, तो ये सोचो 2 स्क्वायर क्या होता है? हाँ 2 आगे आ जाएगा, 2 टू द 4 हो जाएगा, और एक्स के ऊपर कितनी पावर बचेगी? एक बचेगी, हाँ 2 - 1। हाँ हाँ हाँ, नहीं लिखो। तो डिफरेंशिएशन के हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो दिया हुआ है log tan 5x फाइंड dy/dx। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी डिफरेंशिएशन होता है वो फंक्शन इन फंक्शन के तरीके से ही किया जाता है। तो हमने पहले log का किया। log अगर x होता तो क्या होता? 1/x हो जाता। तो वही किया हमने, 1/x की जगह पूरा रख दिया tan 5x। ठीक है, फिर डॉट, फिर हम लोग करेंगे tan 5x का। tan 5x का क्या होगा बताओ? सेक स्क्वायर। अगर tan x होता तो क्या होता? सेक स्क्वायर
एक्स होता, tan 5x से क्या होगा सेक स्क्वायर 5x, फिर डॉट, फिर 5x का करेंगे, 5x का डिफरेंशिएशन 5 होगा। इस तरीके से देखो फाइनली आंसर आ गया आपका, ये देखो 1/10x 1/10 सेक स्क्वायर 5, फिर 5x का 5 यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी डाल दिए, 1/10 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, देखो tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है, तो हमने 1/10 का कॉस बाई साइन कर दिया। अगर tan होता तो क्या होता, साइन बाई कॉस होता है, तो कॉस बाई हमने साइन कर दिया। नहीं तो तुमने यहाँ तक भी अगर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो अगर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज तक जा रहे हो तो उसके आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, समझ गया ना। तो फिर से सुन लो कैसे किया हम लोगों ने, लॉग tan 5x था, तो पहले हमने लॉग का लगाया फॉर्मूला, लॉग का क्या होता है, लॉग एक्स 1/x होता है, तो यहाँ पे लॉग का 1/x की जगह tan 5x है तो 1/tan 5x कर दिया। फिर tan 5x को हम डिफ्रेंशिएट करने गए, tan 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, अगर tan x होता तो सेक स्क्वायर x होता, तो सेक स्क्वायर 5x होगा, फिर डॉट, फिर 5x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया, यहाँ पे आइडेंटिटी डाल दी है, ठीक है ना। अब ये देखो लॉग सेक x प्लस tan x, ठीक है, तो सेक x प्लस tan x लॉग, तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो 1 पूरा का पूरा लिख देंगे, पूरा का पूरा रख दिया। फिर हम लोग और अंदर गए, सेक x प्लस tan x को भी करना है। अब यहाँ पे देखो सेक x प्लस tan x, जब हम इसको करेंगे तो प्लस है ना, टेंशन ही नहीं है, बीच में प्लस है मतलब इसको अलग ही डील करना है, इसको अलग ही डील करना है। तो सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x वो लिख देना, और tan x का सेक स्क्वायर x होता है, बस वो लिख देना। अब इसी को पूरा रख के इधर एक बार में सेट कर दिया है, इतना ही था, ठीक है ना। बाद में आइडेंटिटी के थ्रू सिंप्लीफाई कर दे, जो जो तुम्हारा सॉल्व हो रहा था ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू वो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो फाइनली आंसर सेक एक्स आ गया, ठीक है ना। तो आगे ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सॉल्व करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हाँ थोड़ा बहुत नंबर कंप्रोमाइज़ हो सकता है। ओके नेक्स्ट देखो, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट कॉज एक्स। साइन इनवर्स का तुम्हें फॉर्मूला पता है कि साइन इनवर्स अगर होता है तो उसको हम उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है या उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। देखो साइन इनवर्स का देख लो यहाँ पर, ये है हमारा साइन इनवर्स 1/√1 - एक्स स्क्वायर। अगर एक्स है तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स नहीं है तो एक्स की जगह क्या है वो लिख देंगे, तो एक्स की जगह क्या है कॉज एक्स है, तो 1/√1 - कॉज एक्स। फिर कॉज एक्स क्या करेंगे, तो कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इसको इस तरह करना है, ओके। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया वैसा कर लेना, यहाँ पर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व किया गया है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वैसे आप कर लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स इन ब्रैकेट सेक एक्स प्लस tan एक्स। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की जगह अगर tan इनवर्स x होता तो क्या होता, x की जगह पूरा बचा को चाहिए लिख देना, फिर sec x का अलग कर देना जाके tan x का अलग कर देना, यही तो कहानी हमारी चल रही है ना। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x स्क्वायर, तो 1 + x स्क्वायर की जगह ये पूरे का स्क्वायर मार देना, sec x + tan x का होल स्क्वायर, है ना, 1/, ऐसा कर देना। उसके बाद इसको आइडेंटिटी ओपन कर देना, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगा लेना और ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू सॉल्व कर लेना। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाते हो तो मार्क्स तुम्हारे थोड़े से कंप्रोमाइज ज़रूर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो दिखा है लॉग इन ब्रैकेट साइन इनवर्स एंड अगेन इन ब्रैकेट ई एक्स, इतने फंक्शन जा रहे हैं अंदर देखो। तो लॉग का करेंगे, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर लॉग एक्स होता है तो 1/x, तो यहाँ पे होगा 1/, ये पूरा साइन इनवर्स ई एक्स, फिर डॉट लगा साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - एक्स स्क्वायर, तो 1 - एक्स स्क्वायर की जगह ई एक्स का स्क्वायर करोगे, है ना, ऐसे ही तो करेंगे। देखो 1 - ई एक्स का स्क्वायर, फिर डॉट ई एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही रहता है, ओके। आगे देखो
y इज इक्वल टू सेक इन ब्रैकेट अंडर रूट टेन एक्स, ठीक है। तो बस सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो लिखना है, लेकिन x की जगह अगर सेक x होता तो क्या होता, तो x की जगह पे पूरा लिख देना, फिर डॉट लगा के अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अंडर रूट का है ना, 1/2 अंडर रूट, बचा कुछ टेन एक्स, बचा कुछ अंदर रख देंगे। समझे कि नहीं समझे? देखो देखो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो वही हमने किया, सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स की जगह अंडर रूट टेन एक्स, टेन है ना, सेक एक्स टेन एक्स, एक्स की जगह अंडर रूट टेन एक्स, ठीक है, ये रख दिया। ये तो हुआ सेक का डिफरेंशिएशन। फिर अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अंडर रूट यहाँ नीचे स्टेप में किया गया है, एक ही बार में करना है, मतलब एक बार में नहीं किया, इसमें अलग अलग आगे करके बाद में किया है। तो यहाँ पे देख लो अब टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अंदर गए तो 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, लेकिन टेन एक्स लिखेंगे, बच्चा कुचा लिखेंगे, एक्स की जगह उसकी पूरी वैल्यू लिखेंगे, लिख दें। फिर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, बाद में सेक स्क्वायर एक्स रख दिया, बस पूरे को एक ही डिनोमिनेटर ला के पूरा एक बार में लिख दिया। समझ गए? तो इस तरीके से आपको करना है। तो अभी तक कितना इजी लग रहा था, काफ़ी इजी लग रहा है सर, काफ़ी इजी लग रहा है ना, अभी तक तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसी तरह लॉग को करना है, फिर साइन को करना है, फिर लॉग एक्स को करना है, ठीक है। तो कुछ सिलेक्टेड मैं करवा रहा हूं, अब ये वाला देखो, ये क्या है, कॉट इनवर्स देन एक्स की पावर क्यूब की ओवरऑल पावर स्क्वायर। तो डेफिनेटली सबसे मेन फंक्शन क्या हो गया इसमें, क्या कॉट इनवर्स हुआ है, क्या एक्स की पावर क्यूब हुई है कि स्क्वायर हुआ है। सोचो, बड़ा ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटाओगे ब्रैकेट तोड़ोगे तभी तो अंदर जाओगे, यानी पहले लगा है स्क्वायर, तो स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे पहले। स्क्वायर का डिफरेंशिएट कैसे होता है, अगर एक्स स्क्वायर होता है तो सोचो क्या होता, अगर एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता, 2 आगे आता और एक्स की पावर 1 रहती, मतलब 1 माइनस हो जाती। इसमें भी यही करना है, 2 आगे आ जाएगा और बचे कुचे की पावर 1 ही रहेगी, है ना, 1 ही रहेगी, क्योंकि 2 - 1 1 हो जाएगा, यही तो होगा एक्स स्क्वायर का, यही करना है, ठीक है। तो ये कर दिया, देखो 2 आगे आया और बचे कुचे की बचा कुचा हमने लिख दिया, क्या बचा कुचा रखा था, कॉट इनवर्स और x3 बचा कुचा था, ठीक है। अब इसके बाद कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएट जो भी होता है, और x की जगह जहाँ पर x आता है वहाँ पर x³ रख देंगे, बचा कुचा, ठीक है। फिर x³ का डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरीके से आगे हमें ले जाना है, सही है। चलो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। देखो क्या है, साइन इनवर्स 2x/1 + x² है। तो देखो पहले तो हम साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट लगाएंगे, और हाँ एक चीज़ और है कि अगर होता क्या कभी कभी कि हम लोग सिंप्लीफाई करने के बाद भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कि थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री हमने सॉल्व कर लिया, उसके बाद हमने क्या कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो रही है तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद भी आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। डायरेक्ट करने में कर तो सकते हो, लेकिन थोड़ा क्या काफ़ी हद तक के लेंदी हो जाएगा, बस ये हो जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल की गई, तो ट्रिग्नोमेट्री की बहुत शार्प नॉलेज होनी चाहिए। हमें पता है कि साइन इनवर्स 2 अगर ऐसे होता, मतलब आप इसमें देखो कि 2x या 1 + x², अगर यहाँ पर 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा होता तो ये साइन 2 θ के बराबर होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में आता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, x को लेट कर लिया tan θ के बराबर, तो क्या हो गया, ये 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना। जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने क्या डाल दिया, tan डाल दिया, tan θ = x हमने लेट कर लिया। तो बस, तो ये 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये साइन 2 θ के बराबर होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो अब देखो साइन इनवर्स, और अंदर भी एक साइन है, या बाहर साइन इनवर्स है, तो ये दोनों साइन आपस में क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि पावर -1 है, पावर 1 है,
ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, बचेगा जस्ट 2 थीटा। 2 थीटा। अब देखो यहाँ पर हमने एक और चीज़ की थी, हमने एक और चीज़ यहाँ पे क्या की थी, जब हमने x इज इक्वल टू tan थीटा लेट किया था, tan थीटा को नीचे वाले स्टेप में tan थीटा को उधर भेज दिया था। तो tan थीटा अदर साइड जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा, है ना। हमने tan थीटा को उधर भेज दिया, x के पास भेज दिया। तो जहाँ पे अब थीटा तुम्हें दिखाई देगा वहाँ पे हम tan इनवर्स भी डाल सकते हैं। तो tan को हमने अदर साइड भेज दिया, तो वही किया। यहाँ पर हमें थीटा दिखाई दिया तो थीटा की जगह tan इनवर्स x डाल दिया। तो फाइनली हमारा y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x आ गया। अभी तक के हमने डिफ्रेंशिएट किया ही नहीं, ये तो ट्रिग्नोमेट्री लगाई है। अब थोड़ा सा फंक्शन इजी हो गया, अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2 को वैसे ही वैसे रखेंगे। tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 क्यों है, क्योंकि 2 पहले से लगा हुआ है। बस ये था। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर लिया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, तो ये तुम लोग पक्का कर लेना, और एक ये वाला, ये दो तो पक्का कर ही लेना, ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, हमें करना है डिफरेंशिएट इसे। तो डायरेक्ट करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। क्या कुछ फॉर्मूला है क्या, tan इनवर्स समथिंग 2 tan थीटा, अगर x को हम tan लेट कर लें, tan थीटा लेट कर लें, तो क्या हो जाएगा, 2x की जगह 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर का थीटा, ठीक है ना, 1/x स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू tan थीटा लेट कर लिया। एक और स्टेप हमने दिखा दिया, tan को उधर भेज दिया, मतलब tan इनवर्स x हो गया ये, ठीक है ना। ये दोनों स्टेप क्योंकि काम आ रहे हैं, एक तो स्टेप पहले में काम आ रहा है, बाद में थीटा की जगह में ये ज़रूरत पड़ सकती है। लेट इसी को किया है, ये तो इसका सिंप्लीफिकेशन है, इसका आगे का स्टेप है, ठीक है। तो ये तो tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 में क्या किसी की आइडेंटिटी होती है, हाँ होती है। किसकी होती है, ये वाला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan, ये होता है tan 2 थीटा का बराबर। ये किसके बराबर होता है, tan 2 थीटा के बराबर होता है। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन के बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। और ये tan, रुको तो, ठीक है, तो 2 tan थीटा। तो ये फॉर्मूले तुम्हें याद रखने पड़ेंगे कि tan इनवर्स 2 tan थीटा, तो ये वही ना पैटर्न तुम्हें देख रहे हो, tan इनवर्स 2x है, 1 माइनस है, एक्स स्क्वायर है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तुम्हें लाइक जैसे हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं ना, पुट कर रहे हैं लेट करके, तो ये एक इतनी एक विजन आपको होना चाहिए कि क्या ये किसी tan इनवर्स और समथिंग यहाँ पर आ जाए, tan में tan कट जाएगा, तो क्या ये कुछ बदल सकता है किसी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में। तो हाँ, अगर यहाँ पे 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाए तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा के बराबर। तो बस यहाँ पे कर दिया tan 2 थीटा, बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan है, एक दूसरे से रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस ऐसे करके करना नहीं है, गलत हो जाएगा, ऐसे मार्किंग नहीं दिखानी है, ऐसे ऐसे करके दिखाना नहीं है, ये याद रखना। बस रिड्यूस हो जाएगा, क्यों कैसे अभी वो छोड़ो, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस है, यहाँ +1 है, बाई डिफॉल्ट प्लस पावर होता है ना। तो बस तो हो गया y देखो 2 थीटा, 2 थीटा की जगह हमने देखो यहाँ पे डाल दिया tan इनवर्स x। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू tan थीटा माना था, tan को उधर भेज देंगे तो tan जब अदर साइड जाएगा तो tan इनवर्स हो जाता है वो। ये सब तो बेसिक मालूम होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में tan उधर जाएगा तो पावर है ना माइनस में चली जाती है, पावर बाई डिफॉल्ट 1 है, तो -1x, तो 2 tan माइनस 1 tan इनवर्स x। अब हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2 अलग ही रख देना, 2 अलग है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन। आई बात समझ में। तो ट्रिग्नोमेट्री का खेल तो है ही। इसमें देखो कितनी ट्रिग्नोमेट्री लग रही है ना, 4 3। तो ये तुम्हें देखो ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज है, ठीक है ना, ये तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। 4 3 से रिलेटेड कुछ है क्या, हाँ 4 cos का क्यूब माइनस 3 cos थीटा समथिंग cos 3 थीटा के बराबर होता है। यानी x को अगर हम cos थीटा लेट कर लें तो 4 cos क्यूब माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो बस फॉर्मूले सारे अलग, जहाँ जहाँ जो मैं फॉर्मूला बताता जा रहा हूँ अलग लिखते रहना। तो x इज इक्वल टू cos थीटा लेट कर लेंगे, cos थीटा को उधर भेज देंगे तो cos इनवर्स x हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ पे cos थीटा मार लेंगे,
तो आ गया कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी है जो कि कॉस 3 थीटा के बराबर होती है। कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, काटना मत तुम्हें, बस रिड्यूस हो गया। 3 थीटा आ गया, 3 थीटा थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स डाल देंगे तो कॉस इनवर्स एक्स। अब कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला तुम्हें मालूम ही होना चाहिए, ठीक है। माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस मतलब -3 क्योंकि 3 पहले से था। बाकी यहाँ पर जो SAQ में लेवल 1 का यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल के मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे दिए हैं। sin 2x tan 2x sec 3 ये सारे मैंने किए हुए हैं, ठीक है ना। ये लेक्चर दोबारा देख लेना और फिर से कर लेना, ठीक है। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने बताया हुआ है, ओके। देखो अब है ना, हम लोग है ना डबल डेरिवेटिव्स की कुछ एंट्री करेंगे। और डबल डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि आपको x की वैल्यू कुछ अलग दी जाएगी। देखो ये x की वैल्यू दी गई है और y की भी वैल्यू दी गई है ना। x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, ओके। पहले क्या होता है, सिर्फ y की वैल्यू दी होती थी, ओके। y इज इक्वल टू दिस इन x के टर्म में, और हमें dy बाई dx निकालना होता था। अब क्या दिया है कि x का एक अलग फंक्शन दिया हुआ है, x और t के टर्म में फंक्शन में, और y को अलग ही दिया हुआ t के टर्म में। अब हमें निकालना है dy बाई dx, ठीक है ना। तो जब इस तरह फंक्शन, ये दो फंक्शन दिए हुए x इज इक्वल टू समथिंग एंड y इज इक्वल टू समथिंग, तब हम dy बाई dx निकालेंगे। तो y का ऊपर रखेंगे dy, नीचे रखेंगे dx, तो y का अलग dy बाई dt कर देंगे अपॉन x का अलग dx बाई dt कर देंगे, ठीक है ना। बात समझो, dy बाई dx निकालना है तो dy, भाई यहाँ पर y थोड़ी ना, यहाँ पे तो t है ना, t है, t के टर्म में, तो dy बाई t, dy बाई dt अलग, dx बाई dt अलग, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन t के टर्म में अलग t के रिस्पेक्ट में, और इसका डिफ्रेंशिएशन अलग t के रिस्पेक्ट में। तो समझो कि दो डिफ्रेंशिएशन को हमें डिवाइड में लाना है, ऐसा सोचो। मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है अपॉन इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ऐसा सोचना है, ठीक है ना। पहले y का डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर ऐसे बाद में x का, और उसी के डिवाइड में अपॉन में x का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चीज़ों को कंबाइन करना है, कंपोज करना है। बहुत टफ नहीं है, बस एक मिली भगत हो गई ना। कंपोज करना है, कंपोज, क्योंकि x में अलग दिया था फंक्शन, y में अलग दिया था, t के रिस्पेक्ट में ही दिया था। तो y का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखेंगे t के रिस्पेक्ट में, सोचा ऐसे dy बाई dt, बस सेम। ऐसे पहले क्या होता था, 3 sin x होता था, यहाँ पे t है तो dy बाई dt करेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम, ठीक है। और अपॉन में dx बाई dt है ना, dx का डिफ्रेंशिएट करें t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बाकी पूरी कहानी सेम है, बस कंपोज कर दिया है। कुछ न्यूमरेटर में लेकर आ गए y वाले का डिफ्रेंशिएशन, x वाले का डिफ्रेंशिएशन हम लोग डिनोमिनेटर में लेकर आ गए। इतना ही किया हम लोगों ने बस। बाकी अब ऊपर है ना, इसको करना है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है आपको पता है। 3 को अलग कर देंगे, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस टी होगा। बीच में क्या लगा, माइनस लगा है तो अलग ही नज़र से देखना है, बिल्कुल अलग ही देखना है। 2 साइन क्यूब टी का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, बस 2 इधर रहेगा, 3 सामने आ जाएगा। साइन इसका का होगा तुम्हारा कॉस, इस कॉस क्यूब टी, ठीक है ना। अपॉन फिर इसका, इसके डिफ्रेंशिएशन की कहानी तुम्हारी अलग है, समझ गए ना। फंक्शन फिर 3 आगे आएगा, फिर साइन स्क्वायर बचेगा, फिर आगे साइन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, फिर आगे जाएंगे हम लोग साइन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी कहानी आपको पता है, ये सारी कहानी आपको पता है, ठीक है ना। फंक्शन इन फंक्शन वाली, समझे। तो बस एक को ऊपर लेके चलना है और एक को इस वाले को नीचे लेके चलना है। इसका क्या होगा, 3 कॉस टी का 3 अलग कर दो, कॉस टी का माइनस साइन टी, माइनस 2 को अलग कर दिया, कॉस 3 का 3 आगे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर टी बचेगा, डॉट, फिर टी का करना है। तो टी का क्या होता है मालूम है, 1 ही होगा, जैसे एक्स का क्या होता है 1 होता है। बस आगे सिंप्लीफाई करते आना, सिंप्लीफाई करते आना है, लास्ट में कुछ रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर देना। आई बात समझ में। देखो हमें y वाले को अलग डिफ्रेंशिएट करना है अपॉन इधर x इज इक्वल टू वाले को नीचे डिफ्रेंशिएट करना है। अब 3 साइन टी माइनस, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो मालूम है ना, 3 को अलग रख दो, साइन टी का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कॉस टी होता है, खत्म, एक कहानी खत्म। फिर आगे माइनस माइनस, इसको नए तरीके से सोचना है, नए तरीके से सोचना है। 2 को अलग कर दिया,
3 आगे आ जाता है, 3 आगे आ गया, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी। फिर किसको करना है डिफ्रेंशिएट, देखो हमने क्या किया है, हमने क्यूब वाले मतलब ऊपर जो सामने आया है ना पावर वाले को डिफ्रेंशिएट किया है। अभी क्या बचा है, अभी क्या बचा है बोलो, साइन, अंदर क्या बच रहा है, अंदर साइन टी बच रहा है कि नहीं बच रहा है, समझेगा, समझे। फंक्शन, इन फंक्शन को कॉन्सेप्ट को समझो, ये बार बार बता चुका हूँ। तो जब ये वाला तो हमने 3 वाला आगे लेकर आ गए, फिर और अंदर गए, और अंदर गए तो क्या मिला, साइन टी मिला, तो साइन टी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद नीचे भी देखो भाई 3 cos टी का क्या होगा, माइनस का साइन टी हो जाएगा, 3 अलग कर दो, माइनस साइन टी, माइनस इसको अलग ही करना है, 3 आगे आ जाएगा, ठीक है। बचे क्या, कॉस स्क्वायर टी बचेगा। फिर कॉस टी को करना है, अंदर गए, ये 3 अलग है ना, फिर अंदर गए, कॉस टी अंदर है, कॉस स्क्वायर टी मत सब करना, कॉस टी बचेगा, ये 3 वाला पावर वाला कॉन्सेप्ट अलग कर दो, बचेगा कॉस टी। तो कॉस टी का डिफरेंशिएट क्या होता है वो लिख देना, माइनस साइन टी, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला, कि जब ये पावर आगे आ जाएगी, यहाँ पावर आगे आई 3, बचा कॉस स्क्वायर टी, जब अंदर जाएंगे तो अंदर कॉस स्क्वायर टी मत देखना, कॉस टी देखना, 3 वाला काम खत्म हो गया, जो पावर वाला काम खत्म हो गया, अंदर है कॉस टी, तो कॉस टी को तुम्हें देखना है, ठीक है। ये भी डबल डिफरेंशिएट है, एक्स में कुछ और फंक्शन दिया है, वाई में कुछ और दिया, बोला डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर वाई वाई का डिफरेंशिएट करना है, अपॉन नीचे एक्स एक्स का डिफरेंशिएट करना है, बस कंपोज करना है, कंपोज। बाकी पीसेस में डिफरेंशिएट तुम्हें पता है कि कॉस टी का क्या होता है, चेन रूल कैसे क्या करना है, आपको पता ही है सब चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ पर वही कहानी है, यहाँ पर वह एक्स इज इक्वल टू समथिंग, वाई इज इक्वल टू समथिंग, ऊपर वाले को पहले कर लेंगे, मतलब वाई वाले को ऊपर कर लेंगे न्यूमरेटर में, और एक्स वाले का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर में सजा देंगे, सजाना है ना, डेकोरेट करना है बस, और क्या है ना, देख लो, है ना बस। बाकी इसको कैसे करते हैं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू एक अलग कर दो, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी होता है अपॉन, अब बाकी के तुम्हें मालूम है सारी चीज़ें, ये कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है सारी चीज़ें, ठीक है। पीसेस में मालूम है, पीसेस में मालूम है, प्लस है तो और आसान है ना, प्लस है मतलब इसको अलग ही अपना करते रहना है, ठीक है, साथ साथ में पैरेलल वाइज, ओके। तो ये हो गया आपका डबल डिफरेंशिएशन। अब देखो नेक्स्ट दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 और ई एक्स साइन एक्स, ठीक है ना। देखो यहाँ पर x कितने दिख रहे हैं तुम्हें, 1x 2x 3x, जब मैंने कहा ना 1x से ज़्यादा दिख जाए x तो uv मेथड लगा देना, uv w, 3x है ना, uv w, कुछ नहीं, सिर्फ सजावट है। सजावट क्या है, पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले वाले कर लेंगे डिफरेंशिएट, बाकी दोनों वैसे ही रख देंगे, फिर प्लस लगा देंगे, पहला और तीसरा वैसे ही रख देंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर प्लस लगा देंगे, पहला दूसरा वैसे ही रख देंगे, तीसरे वाले को डिफरेंशिएट कर लेंगे, मतलब प्लस करके वन बाई वन एक एक को डिफरेंशिएट करना, बाकी को वैसे ही सजा के रख देना है। तो दिक्कत क्या है, तुम्हें मालूम नहीं है क्या, पीसेस में तो पता ही नहीं, इन पीसेस तुम्हें मालूम है ना कि एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, कि ई एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, कि साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, बस। तो 3 आ गए, एक्स मतलब यू वी डब्ल्यू हो गया। बाद में डिफरेंशिएट करने में चेन रूल वो तो पता ही है आपको, कि जैसे पहले वाला डिफरेंशिएट करना है कैसे करना है, चेन रूल के थ्रू उसका फॉर्मूला क्या है या उसकी ट्रिग्नोमेट्री क्या है, वो तो आपको पता ही है, तो बस वैसे ही कर लेना इसमें भी। आई बात समझ में, ओके। अब यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट करना है। तो सर आप बोलोगे, आप बोलो सर यहाँ पे 1 2 2 डिफरेंस एक्स दिख रहा है, तो हम क्या मार देंगे, यूवी मेथड मार देंगे। नहीं नहीं, क्योंकि x तुम्हारा मल्टीप्लाई में नहीं है, प्लस में, प्लस की कहानी तो अलग, इसको अलग देखना है, इसको अलग देखना है, इसको अलग देखना है, कहानी अलग होती है x की। अगर प्लस में है तो डिफरेंशिएट है ना, बिल्कुल अलग ही अलग करते हैं हम लोग। तो 2x के मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, मतलब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको हम नॉर्मल तरीके से कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको कैसे करेंगे, 1 अपॉन में x है, समझो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएट क्या होता है, इसे सोचो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है ना, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 1, देखो 1 अपॉन x का डिफरेंस 1 अपॉन समथिंग में ना, अंदर प्लस है वो छोड़ दो, बाद में अंदर घुसेंगे हम लोग चेन रूल के हिसाब से। देखो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन,
देखो 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² है कि नहीं, और यहाँ पर ये कहानी करनी है, माइनस का ये माइनस लगाया, 1/x में जो भी है सब कुछ डाल दिया। फिर हम लोग अंदर गए, x² के पास गए, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2 आगे आ जाएगा, 2x से हो जाएगा। तो बस यहाँ पे कर देंगे 2x, आगे वाले फंक्शन में देखो 2x, फिर प्लस, अब और अंदर नहीं जाना है, बात समझो जरा, प्लस आ गया ना, तो प्लस में चेंज करना, प्लस में तो अलग अलग होता है, bx का अलग करना है, सी का अलग करना है, बिल्कुल नए नजरिए से, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं ना ax² और फंक्शन इन फंक्शन है, x² फंक्शन खत्म हो गया, 2 आगे आ गया, 2x, x का डिफरेंशियल 1 ही होता है, छोड़ दो, फिर प्लस करके bx का डिफरेंशियल क्या होगा, b हो जाएगा, x का 1 होता है ना सिर्फ, b मतलब कांस्टेंट नंबर है, प्लस c का 0 होता है, बस समझ गया ना। तो प्लस में प्लस और माइनस है तो मतलब वो अलग 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 हमें नए नजरिए से देखना होता है, ठीक है। यहाँ टेन ये भी यूवी मेथड नहीं है ना, टेन लॉग ये सब किए हुए हैं, पीछे किए हुए इस टाइप के, है ना, ये तो एक ही x है ना, तो इसमें 2x तो है नहीं कि हम यूवी मेथड लगाएं, ये बाकी सब इस टाइप के तो किए हुए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो ये वाले एग्जाम में आते हैं, और यहाँ पे इसलिए आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, ट्रिग्नोमेट्री आपकी टेस्टिंग होती है। tan इनवर्स समथिंग अंडर रूट में दिया 1 - cos x अपॉन 1 + cos x दिया हुआ है, ठीक है ना। tan इनवर्स अंडर रूट, तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 - cos x क्या कुछ ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है, जस्ट अंडर रूट होता कुछ एक सिंगल टर्म तो थोड़ा आसान हो जाता, थोड़ा आसान, अंडर रूट में x है तो क्या होता है 1 समथिंग, ठीक है, वो सारी चीज़ें कर सकते थे हम लोग, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस में है तो एक काम करते हैं हम लोग, काफ़ी लेंदी हो जाएगा कि ऊपर भी 2 टर्म नीचे भी 2 टर्म है, तो एक काम करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे कि 1 - cos x किसके बराबर होता है, 2 sin² x/2 के बराबर होता है, θ/2 के बराबर होता है, 1 + cos x बराबर होता है 2 cos² θ/2 यानी x/2 के बराबर। अब देखो सिंगल टर्म हो गया है ना, प्लस माइनस में सिंगल टर्म हो गया, ठीक है। अब ये देखो क्या क्या रिड्यूस हो रहा है, 2 से 2 गया, sin² x/2 अपॉन cos² x/2, tan थीटा किसके बराबर होता है बताओ, tan थीटा sin/cos के बराबर होता है, तो वही है ना, sin² cos² मतलब tan² हो जाएगा, sin² थीटा cos² थीटा, थीटा सेम हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हो जाएगा tan x/2, जैसे कि sin/cos tan थीटा के बराबर होता है, तो sin²/cos² tan स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये स्टेप एक गायब क्यों है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अंडर रूट में ऐसे आएगा, 2 से 2 कट गया ना, आएगा tan² x/2, ठीक है ना, ये आया, इसके बाद का स्टेप, इसके बाद का रूट से स्क्वायर कट गया तो आ गया tan x/2, रूट से स्क्वायर कट जाता है ना, स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, तो tan x/2, tan इनवर्स tan स्क्वायर, tan से tan ये रिड्यूस हो जाता है, बचेगा x/2। अब x/2 का डिफ्रेंशिएट तो करना हमें आता ही है कि 1/2 x/2 मालूम कैसे करेंगे ना, देखो कांस्टेंट क्या है इसमें, इसको x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 डॉट x लिख सकते हैं, है कि नहीं ना, x/2 को 1/2 x ऐसे लिख लो, अलग अलग करके मल्टीप्लाई करो, वापस इसी एक में आ जाएगा। 1/2 कांस्टेंट नंबर है, 1/2 को अलग कर दो, x का डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का डिफ्रेंशिएट 1 होता है, तो 1/2 × 1 1/2 है ना, तो इस टाइप को भी कर सकते हैं। ये वाले तो मैंने एग्जाम बताए हुए हैं, ये वाले हमें डिफ्रेंशिएट करना है, dy/dx x के रिस्पेक्ट में करना है, तो प्लस माइनस में बिल्कुल अलग अलग करते हुए चलना है, 2x² अलग कर रहे हो और 3xy का अलग कर रहे हो, इसको अलग ही देखते हुए चलना है, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4x हो जाएगा, फिर -3xy का डिफ्रेंशिएट, अब यहाँ y आ गया, 3x होता है, 3x का डिफ्रेंशिएट तो 3 हो जाता है क्योंकि x का 1 होता है, y को वैसे ही छोड़ देंगे, dy/dx लिख देंगे y की जगह, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि y के अंदर क्या है, हमें नहीं पता, y के होना करना है, प्लस y का स्क्वायर, तो y² को वैसे ही छोड़ दोगे, y² dy/dx वैसे ही छोड़ दोगे इसे, क्योंकि हमें नहीं पता है। फिर x का डिफरेंस 1 होता है, 2y का वैसे ही छोड़ दो, 2 dy/dx करके छोड़ दोगे, नहीं पता हमें, फिर -8 का 0 होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ हमने देखो y में छोड़ दी है ना, कॉमन निकाल के dy/dx वैसे लगा दिया, ओके। ये देखो x³ + y³ - 3xy dy/dx करना है, देखो x³ का क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, 3x² प्लस y³ का फंक्शन लग जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 3y² बचेगा, लेकिन जब y का करने जाओगे, बात समझो, 3 आगे आ गया, 3y² हो गया, फिर गए y को करने, जब y² को करने मत लगना, y को करेंगे डिफ्रेंशिएट, 3y² तो बच गया पहले ही क्योंकि पावर माइनस हो गई, एक आ गया 3y², फिर y को करने जाएंगे, y का हमें मालूम नहीं तो dy/dx वैसे ही छोड़ देंगे, देखो 3y²
फिर y को डिफरेंशिएट करने का नहीं पता हमें, डिवाइड बाई से छोड़ दिया। 3 है तो कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। एक्स वाई में x को डिफरेंशिएट होता है 1 y का। अब देखो यहाँ पे देखो 3xy मल्टीप्लाई में, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या होता है, यूवी मेथड लगता है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, यूवी मेथड लगेगा। पहले x को करेंगे तो x का 1 होगा, y को वैसे ही छोड़ देंगे, फिर दोबारा x को वैसे ही छोड़ देंगे। y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y का हमें पता ही नहीं, डी वाई बाई डी एक्स वैसे करके छोड़ दिया हमने, है ना, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में थोड़ी ना, y के अंदर क्या है हमें पता ही नहीं, तो y को वैसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो लग गया यूवी मेथड। क्यों यूवी मेथड लग गया, क्योंकि तुम्हारे दो फंक्शन किस में आ गए, मल्टीप्लाई में आ गए। क्यों हो सकता है y के अंदर x में कुछ छुपा हो, तो 2x हो गया एक तरीके से, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। y के अंदर हो सकता है y इज इक्वल टू समथिंग 3x हो, y इज इक्वल टू हो सकता है साइन x हो, नहीं मालूम हमें, मतलब 2x मल्टीप्लाई में है कुल मिला के, तो यूवी मेथड लग जाएगा। पहले करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे, दूसरे करेंगे, पहले कर देंगे। y को नहीं कर पा रहे इसीलिए y को डी वाई बाई डी एक्स में छोड़े दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आंसर दिखाया, काफ़ी मतलब फिलहाल के लिए तुम लोग के लिए ठीक है, ठीक है। तो इतनी पहले प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो, उसके बाद में देखेंगे।